मैं विधायक श्रावस्ती राम फेरन पांडे अपने विधानसभा क्षेत्र का एक सिपाही बोल रहा हूँ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े हैं ग्राम कोटवा महरौली के समस्त जनतागण और जयचंदपुर कटघरा के समस्त ग्राम सभावासी और वहाँ के सम्मानित प्रधान, वहाँ के क्षेत्र पंचायत के सदस्य और वहाँ के हमारे बूथ के अध्यक्ष और सेक्टर के अध्यक्ष। मैं सबको नमस्कार करता हूँ और आगामी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। और इस कोविड महामारी में विधानसभा का चुनाव आ गया है। हमें लग रहा है कि सारी जनसभाएं वर्चुअल ही अब हो पाएंगी, क्योंकि 144 भी लगा है और आदर्श आचार संहिता भी लगा है। कोविड काल भी है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा परहेज भी करना होगा और वर्चुअल हम लोग जुड़ करके। और हमारा आप लोगों सभी से निवेदन है कि 5 वर्षों के कार्यकाल में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार उत्तर प्रदेश में चली है, ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जिस घर में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी लोक हितकारी योजनाएं पहुंची ना हो। हम शुरू करते हैं उज्ज्वला गैस से लेकर के और आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि तक। उज्ज्वला गैस कनेक्शन में हर परिवार को लगभग गैस कनेक्शन मिल चुका होगा। सौभाग्य योजना में सबको बिजली मिल रही होगी। तमाम ऐसी योजनाएं हैं और यही नहीं, आज तक हमने विधायक और सांसद का निधि देखा था, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने किसानों को सम्मान निधि दे करके और किसानों के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया है। आज जिसके पास 10 बिस्वा भी जमीन है, सॉफ्टवेयर पे जो फीड है, उनको किसान सम्मान निधि हमारे प्रधानमंत्री जी साल में 3 बार देते हैं। 2000 रुपए की लगातार हर चौथे महीने उसकी किस्त आती है और लोगों को आच्छादित करने का काम कर रहे हैं। कोविड महामारी लगभग 2 वर्ष चल रही है। 2 वर्ष के कार्यकाल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जब पहली बार कोविड का काल आया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर जो प्रवासी मजदूर थे, बेरोजगार थे, असहाय थे, उनको राशन और किट देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को, पुलिस के कर्मचारी को और आशाओं को और आंगनबाड़ी बहनों को, कि जिन लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरे क्षेत्र में लोगों को जान बचाने के लिए, कोविड की महामारी से बचाने के लिए दवा का भी इलाज किया है, ऑक्सीजन का भी इलाज किया है, टीकाकरण भी किया है। ये लोग बधाई के पात्र हैं, मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। और ऐसा नहीं है, हो सकता है कि हमारे जयचंदपुर कटघरा गांव से भी कोई हमारी आशा बहन होंगी, आंगनबाड़ी होंगी, कोटवा से भी हमारी कोई बहन होंगी। इन लोगों ने जितना अच्छा काम किया है, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी प्रशंसा कम है। मोदी जी की योजना जो चली है, आवास भी सबको मिला है तो शौचालय भी सबको मिला है। और डबल इंजन की सरकार ने इस 2 साल के कोविड काल में 2 बार महीने में राशन दे करके और एक गरीब तबके लोगों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको चरितार्थ करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। आज की तारीख में हमें बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जितने भी कार्ड धारक हैं उनको 1 किलो चना भी मिल रहा है, तो 1 किलो नमक भी, उसके साथ 1 किलो कड़ुआ तेल भी हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। और जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनको 1 किलो चीनी भी देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। निरंतर अपने प्रदेश और देश को बचाने के लिए हमारे दोनों नेता, डबल इंजन की सरकार पूरी तरीके से, साथियों, किसान की हितैषी है, गरीब की हितैषी है, मजलूम की हितैषी है, दलित की हितैषी है। और जो हमारी पार्टी जिस तरीके से इस समाज को उठाने में अपना योगदान दिया है, ये अपने आप में एक अद्वितीय है। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से
5 वर्षों के काल में शासन का राज्य बना करके और एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज की तारीख में टीवी चैनल पे आप लोग देखते होंगे कि अपराधी और माफिया जितने थे प्रदेश या तो छोड़ के भाग गए हैं, या फिर जेल में पड़े हैं, या फिर ऊपर सिधार गए हैं। जो अकूत धन लोग नाजायज पैदा किए थे, सबके धन पे, उस पे अकूत पे बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार ने किया है। कानून के राज्य में इस तरीके का है कि आज की तारीख में हमारी कोई भी बहन, कोई भी बेटी 12 बजे रात में निस्संदेह घर से निकल करके वो सड़क की तरफ जा सकती है। किसी की औकात नहीं कि उनको ताक दे। हर चौराहे पर आपको पुलिस मिलेंगे। इस तरीके से व्यवस्था पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और अभी तो मैं बताऊं, बरसाते हुए और प्रसन्नता हो रही है। 2018 में जब बरसात आई, बाढ़ की विभीषिका से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा था, हमारे श्रावस्ती में बाढ़ आई। 12 अगस्त को बाढ़ आती है। मैंने मुख्यमंत्री जी को तुरंत अवगत कराया और 14 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री श्रावस्ती आकर के और लोगों को 16 प्रकार की सामग्री, करीब 70 किलो वजन का किट बना करके और अपने बाढ़ पीड़ित लोगों को बिना किसी भेदभाव के, अपने उद्बोधन में कह के गए थे अधिकारियों को किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितने लोग पीड़ित हैं बाढ़ से, सबको बराबर का राशन मिलना चाहिए। ये सरकार हमेशा पारदर्शी व्यवस्था के तहत जिस तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था अंत्योदय, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का जो उद्धार होगा, तब इस देश का उद्धार होगा, उसको चरितार्थ करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी पूरी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में विगत 5 वर्षों में साथियों, मुझे बताते हुए बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि विगत 5 वर्षों में जितना मैंने विकास का कार्य किया है। आप जनपद खुला है 1997 से लेकर के 2017 तक का अपने मोबाइल के नेट से सर्वर्स गूगल से आप सर्च करके देख सकते हैं। जितना 97 बनाम 17 है, उतना 17 से 21 तक मैंने काम किया है। और ये योगी जी की देन है, हमारे डिप्टी सीएम की देन है, हमारे सभी नेताओं की देन है। हर विभाग में, और सड़क के मामले में तो सड़कों का जाल मैंने बिछा दिया है पूरे विधानसभा में। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, ऐसी कोई रास्ता नहीं जहाँ पे सड़क हमने न दिया हो। योगी जी के नेतृत्व में हमको तमाम विकास के कार्य मिले हैं। और नदी के उस पार जो दुआबा क्षेत्र था, उसमें मैंने 8 लघु सेतु बनवा करके, और दुआबा को अमेठी और गाजियाबाद की तर्ज पे मैंने काम करने का अवसर मिला, मैंने किया भी है। मैंने बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही। पहला पुल मैंने मलौला खसियारी में बनवाया, दूसरा पुल हमने भयापुरवा समरी में बनवाया, तीसरा पुल मैंने महरौली में बनवाया, चौथा पुल लक्ष्मणपुर गोलपुरवा में बनवाया, 5वां पुल परमपुर में बनवाया, 6ठा पुल गहला में बन रहा है, 7वां गोबार में बन रहा है, और 8वां समरी, और उसके बगल में एक पुल बन रहा है रेहुना के, जो बहुत जरूरी था। इस प्रकार से 8 पुल का निर्माण मैंने करीब 44 करोड़ की लागत से कराया है। इसी प्रकार से करीब 16 से 17 सड़कें पीडब्ल्यूडी के द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, पूज्य योगी आदित्यनाथ और अपने उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय परम सम्मानित केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में 16 से 17 सड़कें मैंने नदी के उस पार की ओर बनवाई हैं। हमें बताते हुए बहुत लंबी प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरीके से मैंने जनता के बीच में जाकर के और काम किया है। और अभी हमारे कुछ वादे अभी अधूरे हैं, कोविड काल के कारण वो नहीं पूरे हो चुके हैं। हमारे एजेंडे में अभी 3 बड़े पुल हैं। पुल हमारे स्वीकृत थे, लेकिन किन्हीं कारण से, कोविड काल की वजह से, धनाभाव के कारण ये पुल पे अभी काम नहीं लग सका। पहला मझौआ घाट का है, दूसरा सिसवाड़ा घाट का है, और तीसरा मथुरा घाट का पुल है। ये अभी मेरे एजेंडे में है। साथियों, आप दोबारा एक बार हमको पुनः मौका दीजिए और इन तीनों पुलों को बनवाऊंगा। और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने अभी घोषणा किया था कि हम, मेरे आग्रह पर, कि मैं श्रावस्ती में मेडिकल कॉलेज दूंगा। अभी मेडिकल कॉलेज भी हमारा अधूरा है, नहीं बन पाया है। और एक सबसे बड़ी मांग हमारी चल रही थी, वो भी मैं लगा हूँ कि श्रावस्ती में एक शुगर मिल अगर हो जाएगी तो श्रावस्ती के 2-4-5 हजार जो बेरोजगार जवान रह गए, उनको रोजगार पाने का एक अवसर प्रदान हो जाएगा। और हमारे श्रावस्ती के किसान पूरी तरीके से अपने किए हुए
उपज का पूरा लाभ अपने श्रावस्ती में लेंगे। तो ये सब योजनाएं हमारी अभी अधूरी हैं, इसलिए मैं अपनी जनता से अपील करता हूं कि अगर हमसे कहीं जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं हाथ जोड़ करके सबसे मैं विनती करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और ये इस आशा विश्वास के साथ कि आप मेरे परिवार के हैं, आप मेरे घर के हैं, आप मेरे भाई के रूप में, आप मेरी बहन के रूप में, आप मेरे बेटे के रूप में, आप मेरे चाचा के रूप में, जिस तरीके से मैं कंधे से कंधा मिला करके मैंने 5 वर्षों में काम किया है, मुझे नहीं लग रहा है कि हमने कोई जानबूझ करके गलती किया। मेरे दरवाजे पर जो भी व्यक्ति आया, चाहे हिंदू आया चाहे मुसलमान आया, मैंने सबको एक कप चाय पिलाया और उसका काम बड़े प्यार से सुन करके और मैंने किया है। और साथियों, अब आप लोगों को चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हो सकता है रैलियों पर, नुक्कड़ सभाओं पे प्रतिबंध लग जाए, 144 लगा है, कोविड बढ़ रहा है, इसलिए अब हम लोग वर्चुअल ही जुड़ करके और अपना कार्यक्रम करेंगे। और आप लोगों से अपील करता हूँ कि जिसके जो 27 फरवरी को एक बहुत बड़ी यज्ञ होने जा रही है, उसमें जिसके पास जो आहुति हो उसको डाल करके और पुनः पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आप मुख्यमंत्री पद पर आसीन करें। और जब वो माला बने योगी जी के गले में पहनने के लिए, तो जब एक फूल श्रावस्ती का अपना एक अलग कीर्तिमान स्थापित करते हुए खिलेगा, तो जब कमल खिलेगा तो श्रावस्ती खिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। इसलिए मैं आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप लोग जहां पर जहां भी हो, आप अपने नात में, अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्त में, अपने गांव में, अपने बगल के गांव में जा करके और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए कार्यों का आप लोग पूरा हिसाब किताब बताइए। पत्रक मैंने गांव गांव बंटवा दिए हैं, लोगों को समझाइए कि शौचालय दिया तो किसने, मोदी जी ने, बिजली दिया तो मोदी जी ने, आवास दिया तो मोदी जी ने, उज्ज्वला गैस दिया तो मोदी जी ने, आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख का तो मोदी जी ने, और डबल इंजन की सरकार महीने में अगर 2 बार राशन दे रही है तो मोदी और योगी जी की देन है जो दे रही है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में विकास की नाम पर विकास को प्रगति देने के लिए, विकास को आगे अग्रतर ले जाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरीके से कटिबद्ध है। अभी 11 तारीख को पिछले महीने में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यही आपके बगल बलरामपुर के पास में आगमन हुआ था। इसमें जो सरजू हाट परियोजना का लोकार्पण हुआ है, जो 1978 से लेकर के और अब तक अधूरी पड़ी थी, 4 वर्षों में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को और अपने जल संचय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को, कि जिन्होंने इतनी बड़ी परियोजना को 4 वर्षों में पूरा करके अब 11 तारीख को इसका लोकार्पण करके 9 जिलों को पूरी तरीके से सिंचित करने के लिए, किसानों को लाभ देने के लिए संकल्प लेकर के और पूर्ण कार्य कराने में अपना योगदान दिया है। कार्य पूरा हुआ है, नहरों में पानी पहुंच रहा है, किसानों के खेत में पानी पहुंच रहा है। आज के तारीख में हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देने का सरकार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। और मुझे यह बताते हुए और प्रसन्नता हो रही है कि जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो नौकरियों में चयन किए गए हैं, बिना पारदर्शी व्यवस्था को अलग किए हुए पूरी पारदर्शी व्यवस्था के तहत हमारी सरकार ने पूरी तरीके से जो 4.5 लोगों को 4.5 लाख लोगों को जो नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने मुख्यमंत्री जी को कि पूरी व्यवस्था से ईमानदारी के साथ जो काउंसलिंग हो गई है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। हम लोग तमाम बातें ऐसी हैं कि जो हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे कोटवा गांव में नदी के किनारे, जिसमें गांव फटने से बच जाएगा, ये बांध हमारा स्वीकृत है। ये बांध हमारा झुनझुनिया पुल जिसको आप बोलते हैं, बहराइच से भिनगा रोड पर जो पुल बना हुआ लक्ष्मण नगर के पास, वहां से लेकर के और मथुरा घाट तक ये 32 किलोमीटर का बांध स्वीकृत है। और जैसे ही दोबारा सरकार का गठन होता है, इस पर काम लग जाएगा और पूरी तरीके से गांव को बचाने का प्रयास मैं करूंगा। बाढ़ क्षेत्र गांव में तमाम ऐसे गांव हैं जिनको मैं लगातार 4 वर्षों से बचा रहा हूं, जो राप्ती की गोद में समा जाने की पूरी आशंका थी। रामनगरा है, मध्यनगर है, गौहनिया है, सिसवारा है, कोटवा है, लैबुड़वा है,
और खरगौरा गणेश, इस पे हमारी सरकार ने बहुत से उपाय करके और उस पे कटर बनवा करके और सरकार ने पूरी तरीके से गांव को बचाने का काम किया है। निश्चित रूप से जब कोई सरकार दोबारा आती है तो वो अपने किए हुए कार्यों का वादा जो रह जाता है उसको पूरा करती है। तो साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हर घर को जाइए, हर कुंडी को खटखटाइए, सबका प्यार लाइए और पुनः योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाइए और रामचरण पांडे को अपना सच्चा सिपाही था और फिर से आप लोग अपना सच्चा सिपाही बनाइए। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं सबको नमस्कार करता हूँ, हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। आ गई योगी सरकार।